रहस्यमयी कहानी पुरानी हवेली की परछाई। शहर से दूर एक छोटे से गांव में सदियों पुरानी एक हवेली थी, काली बाड़ी हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी कदमों की आहट, कभी किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज़। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। गांव में रहने वाला एक लड़का था, अंशुल। उसे रोमांच और रहस्य बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचता था कि आखिर हवेली में ऐसा क्या है जिससे सब लोग डरते हैं। एक दिन शाम के समय अंशुल ने तय किया कि वह सच जानने हवेली जाएगा। आकाश में बादल घिरे हुए थे, हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अंशुल ने टॉर्च उठाई और अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पुराने दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप छर्रर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंशुल ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर चारों ओर धूल, टूटी हुई खिड़कियां और फर्श पर बिखरे कागज पड़े थे। अचानक उसे ऊपर वाले कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन चमक रही हो। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, जैसे कोई उसे रोकना चाहती हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे में एक पुरानी मेज़ है और उस पर एक पुरानी डायरी रखी हुई है। अंशुल ने डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अंशुल डर गया, पर डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मैं रिद्धिमा इस हवेली की आखिरी रहने वाली हूँ। मेरे परिवार पर एक श्राप लगा है। जो भी इस हवेली में आएगा वह मेरी अधूरी कहानी पढ़े बिना बाहर नहीं जा पाएगा। अंशुल के हाथ कांपने लगे। वह आगे पढ़ने लगा। डायरी में बताया गया था कि रिद्धिमा के परिवार के पास एक दुर्लभ पवित्र रत्न था, जिसे पाने के लिए एक लालची जमींदार ने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया। रिद्धिमा ने उस रत्न को हवेली में कहीं छुपा दिया था, लेकिन उसकी मौत अचानक हो गई और रत्न कभी नहीं मिला। डायरी के अंत में लिखा था, जो भी इस रत्न को ढूंढकर उसकी रक्षा करेगा, मैं उसकी आत्मा को मुक्त कर दूंगी। जैसे ही अंशुल ने यह पंक्ति पढ़ी, कमरे की हवा ठंडी हो गई। उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अंशुल डरते डरते पीछे मुड़ा। वहाँ एक लड़की की धुंधली सी परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे हवाओं में लहर रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखों में एक गहरी विनती थी। अंशुल ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। परछाई ने दीवार की ओर इशारा किया। अंशुल ने देखा, वहाँ ईंटों के पीछे एक छोटा सा गुप्त खांचा था। उसने ईंटें हटाईं और अंदर से चमकता हुआ नीला रत्न निकला। जैसे ही रत्न उसकी हथेली पर आया, पूरी हवेली में तेज रोशनी फैल गई। परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। आवाज आई, धन्यवाद, मेरा श्राप अब टूट गया। अगली ही क्षण हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी। अंशुल धीरे धीरे बाहर चला गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, वह महसूस कर सकता था कि अब वहाँ कोई डर या अंधेरा नहीं, सिर्फ शांति है। उस दिन के बाद गांव वालों ने हवेली में कभी कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनी और अंशुल वह गांव का पहला लड़का बन गया जिसने सच में एक आत्मा को मुक्त किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।